अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह सफ़, ये सूरत कुरान पाक के 61 नंबर पर है। सूरत सफ़ के बारे में पढ़ते हैं। ये सूरत कौल और फ़ेल के तज़ाद को यकसर ख़त्म कर देती है। बस इसमें जो ख़ुलासा है इस सूरत का ये है कि आप जो कहो वो करके दिखाओ, यानी ज़बान से जो भी आप काम कहते हो वो करके दिखा दो, वरना ज़बान से मत बोलो। ज़बान को खामोश रखो, क्योंकि खामोशी भी इबादत है। ज़बान से हर वो बात जो नेक हो नेक काम हो, अच्छी बात हो, उसकी है, वरना जो बुरी बात, बुरे काम कहोगे वो तो गुनाह ही होंगे ना, वो तो फरिश्ते आपका गुनाह ही लिखेंगे। ज़बान से हमेशा अच्छी और नेक बात कहो, और जो नेक काम की बात कहो ज़बान से वो उसको पूरा करके दिखाओ, वरना अल्लाह नाराज़ हो जाता है। तो ये सबसे अहम बात है जो इस सूरत में बयान हुई है, यानी कौल और फ़ेल में तज़ाद को ख़त्म करो, जो कहो वो करके दिखाओ। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मुनाफिकीन आस पास के यहूदियों से मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशें कर रहे थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ें पहुंचाई। जिस तरह के आप देखें ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को वो लोगों ने, उस वक्त के जो लोग थे जिनको मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग दीन शुरू की, तो उन्होंने तकलीफ़ें पहुंचाई। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े तौर पर फरमा दिया है कि जब जब भी कोई कौम अपने पैगंबर को तकलीफ़ देती है, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानती, तो फिर अल्लाह ताला उनके दिल को टेढ़ा कर देते हैं, फिर उनका मिजाज भी टेढ़ा हो जाता है, और फिर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ाब के मुंतज़िर रहते हैं। क़यामत में फिर अल्लाह उनको अज़ाब देगा। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी नाफरमानी करते हैं उनको तकलीफ़ ज़रूर होती है, और सबसे बड़ी तकलीफ़ यही है कि उनका दिल टेढ़ा हो जाता है, वो हिदायत हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाई गईं, उसके नतीजे में लोगों का जो मिजाज था उसमें टेढ़ापन आ गया, और सिरात मुस्तकीम से जुदा होकर अपनी अपनी राहों पर वो चल पड़े। और नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने बनी इसराइल के बहुत सारे नबियों को कत्ल कर दिया, और जो भी उनको हक़ की बात बताता था तो वो उसको या तो मार देते थे या बड़ी तकलीफ़ें देते थे। तो इस तरह हिदायत उनके नसीब में नहीं आती थी। ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो उनका भी इन यहूदियों ने इनकार कर दिया। तो इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौरात में मुकम्मल तौर पर वो जो है बयान था, और इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बयान था तौरात में उसको भी बदल दिया, और इस तरह से फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी इनकार कर दिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। हालांकि आप देखें कि जब तौरात में इन लोगों ने पढ़ा था तो इन्होंने ये पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी होंगे, ख़ातमुन नबीयीन, वो खजूरों वाले शहर की तरफ आएंगे, खजूरों वाली जगह। तो इन्होंने अपनी रिसर्च की, तहकीक की, देखा कि खजूरों वाली जगह कौन सी है, तो इनको मालूम हुआ कि वो मदीना शरीफ है। तो मदीना शरीफ जो है उसका नाम पहले यसरब था, तो उसके करीब आकर यहाँ आबाद हो गए, उन्होंने ज़मीनें ली और वहाँ पर आबाद हो गए। तो इन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो हम उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे और उनके साथी बनेंगे, और फिर उनके साथ इंशाअल्लाह हम वो जन्नत में दाखिल होंगे, और दुनिया और आखिरत का जो है हम अजर व सवाब पाएंगे। यानी इन्होंने इस तरह का प्रोग्राम बनाया, ये जो था यहूदियों का प्रोग्राम। तो लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए
تو ان کو پتہ چلا وہ تو بنی اسماعیل سے آئے ہیں، یہ چاہتے تھے بنی اسرائیل سے آئیں، اسرائیل یعنی کہ اب جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے، تو اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پاک اترا اس کو بھی انہوں نے نہ مانا، تو یہ جو ہیں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور ساتھ پھر ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں دنیا کی محبت ڈال دی، اور دنیا کی محبت ایسی ڈلی کہ ان کے جو بڑے بڑے تھے، کیونکہ ان کے دل پھر ٹیڑھے ہو گئے، وہ انہوں نے ان کے دلوں میں اللہ نے ہدایت کی بجائے دنیا کی محبت ڈالی، تو دنیا کی محبت میں یہ پھر جو ان کے بڑے بڑے علماء کرام ہوتے تھے، یا جو جیسے پیر ہوتے ہیں ہمارے، اس طرح ان کے بڑے بڑے سینٹ جو ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے، تو وہ لوگ جو ہیں ان کی حتیٰ کہ پوجا تک، ان کو سجدہ تک بھی کرتے تھے، اور پھر ان کے جیسے یہ مال ہوتا ہے دنیاوی مال، یعنی سونا اور چاندی اور پیسہ اور دنیا کی چیزیں، یہ اس طرح سے بڑا بڑا وہ مال و متاع جو ہے وہ اپنے ان بزرگوں کو دیتے تھے، اور جو دین کے سرپرست ہوتے تھے ان کو یہ دیتے تھے، بڑی ان کی خدمت کرتے تھے، تو ان کے بڑے جو تھے انہوں نے کہا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے، اگر ان کی ہم نبوت کو مانیں گے، ان کی پیروی کریں گے، تو یہ سب لوگ بھی ادھر چلے جائیں گے، تو جو ہمیں دنیاوی فائدے مل رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس طرح سے پھر ان کے دل میں دنیا کی محبت اتنی آئی کہ وہ دنیا کو ہی انہوں نے وہ ترجیح دے دی، اور دین کو پھر دوسری طرف رکھ دیا، حتیٰ کہ تورات کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان تھے وہ ان کو بھی انہوں نے بدل دیا، اس طرح سے انہوں نے اپنے لوگوں کو وہ اسلام سے دور کر دیا، تو یہ جو بڑے بڑے ان کے علماء کرام تھے، اور جو بڑے گدی نشین سمجھ لیں اس طرح کے تھے بڑے پیر صاحبان، تو انہوں نے جو ہے نا اس طرح سے اپنے یہودیوں نے اپنے جو لوگ تھے ان کو اسلام سے نہ خود قبول کیا اور نہ ان کو قبول کرنے دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ وہ بھی بڑے بڑے یہودیوں کے بڑے سکالر تھے، بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے کیونکہ اپنی کتاب میں تورات میں پڑھ لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ، تو وہ پھر اسی وقت تو وہ الحمدللہ وہ اسلام بھی قبول کر بیٹھے تھے، اور دین پر اسلام پر قائم ہو گئے تھے، تو یہ جو ہے اسی طرح سے یہ جو ہے یہودی جو ہیں تب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں وہ ٹیڑھا پن پیدا کیا ہوا ہے، تو دنیا کی محبت ان میں بہت ہے، لیکن جو ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اتنا تک فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو دنیا سے مرنے کی آپ موت کو ذرا مانگو، تو ان کو جب موت کی بات کریں تو یہ پھر ڈر جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی محبت اتنی زیادہ ان میں ہے، تو موت سے یہ جو ہے گھبراتے ہیں تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں انہوں نے شروع کی، تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، بنی اسرائیل کے کردار کو بھی اس صورت صف میں واضح کر دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی طور پر پیروی کریں گے اور وہ کام کریں گے جو اس صورت میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جس میں سے سب سے اہم کام جہاد کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ جہاد کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر دین اسلام کے لیے، تو دین اسلام کے لیے جہاد کریں گے تو عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ یہ صورت کیونکہ قیامت تک ہے، اس لیے جب اسلام حقیقی اسلام کے لیے جہاد کے لیے مسلمان اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا، منافقین اور یہودیوں کی تمام سازشیں خاک میں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں جب جہاد کرتے ہیں تو صفیں باندھ کر کرتے ہیں، سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، اور اس لیے اس صفیں باندھ کر جہاد کرنے کی وجہ سے اس صورت کا نام ہی صف رکھ دیا گیا ہے۔ پڑھتے ہیں پہلی آیت، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض
वहुवल अजीजुल हकीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वहुवल अजीजुल हकीम। सब्बह तस्बीह करते हैं, लिल्लाहि अल्लाह की, माँ जो कुछ के, जो भी मखलूक है, फिस समावात आसमानों में, यानी जो भी आसमानों में मखलूक है वो सब अल्लाह की तस्बीह करती है। वमा फिल अर्द, और वमा और जो कुछ के, मा फिल अर्द ज़मीन में जो मखलूक है वो भी अल्लाह की तस्बीह करती है। वह और वो अज़ीज़ यानी गालिब है, हकीम हिकमत वाला है, और वो अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमा दिया, सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वहुवल अजीज़ुल हकीम। तस्बीह करते हैं अल्लाह ताला की, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, तमाम मखलूक अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, तस्बीह करते हैं। वहुवल अजीज़ुल हकीम, और वो अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। यानी आसमानों और ज़मीन की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ही की तस्बीह करती हैं, और वो बहुत गालिब और हिकमत वाला है। तो ये अल्लाह ताला की अज़मत और गलबे का बयान है। आसमानों और ज़मीन पर रहने वाले अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसी से अपनी ज़रूरतें तलब करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, आसमानों और ज़मीन में जितने हैवानात, नबातात, जमादात हैं, सब अपने अपने अंदाज में अल्लाह ताला की पाकीज़गी, तारीफ़, तस्बीह करते रहते हैं। और इंसान को हुक्म है कि तू भी तस्बीह, तारीफ़ अल्लाह की कर, तू भी अल्लाह की पाकीज़गी बोल, अल्लाह की तस्बीह कर, अल्लाह की तारीफ़ कर, अल्लाह का ज़िक्र कर, इसलिए कि तू करेगा तो तेरा अपना फ़ायदा होगा। आसमानों और ज़मीन का हर ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है, तू भी अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हो जा। अल्लाह हर चीज़ पर गालिब है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वाह वल अज़ीज़ुल हकीम। अज़ीज़ का मतलब गालिब, तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर गालिब है, कोई चीज़ भी उसके कब्ज़ा कुदरत से बाहर नहीं है। उसने, क्योंकि आगे फरमाया हकीम, हकीम हिकमत वाला, तो अल्लाह ताला ने हिकमत और दानाई से तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया, और हिकमत से तमाम मामलात को अल्लाह कंट्रोल किए हुए है। कोई उस पर किसी तरह से गालिब नहीं हो सकता, वो हर चीज़ पर अज़ल से अब्बद तक गालिब है। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को अपने बारे में शऊर अता फरमाया है, जिसकी वजह से हर शय रब ताला की तस्बीह व तारीफ़ में मसरूफ़ है, चाहे वो आसमानों पर हो या ज़मीन पर। बंदा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में जाने से पहले ये ज़रूर तसव्वुर करता है कि जिस ज़ात के लिए मैं अपना तन मन धन कुर्बान कर रहा हूँ, उसी का तमाम कायनात में गलबा है, वो हर चीज़ पर कादिर है। उसकी राह में किसी भी कुर्बानी से दरेग करना कितनी बड़ी महरूमी का बायस हो सकता है। अल्लाह ताला हक़ व बातिल में जो फ़र्क है उसको मिटाने के लिए हक़ को इतना बुलंद करता है, हक़ को ताकत देता है कि बातिल सर निगूं हो जाता है। बल्कि अल्लाह अहले हक़ की ऐसी मदद करता है कि दीन को गालिब करने के लिए इंसान, मुसलमान, ईमान वाले मुखलिस होकर ऐसी तगोदाओ और जिहाद करते हैं कि अल्लाह का दीन बुलंद हो जाता है, फ़तह और नुसरत नसीब होती है, और अल्लाह बेशबहा इनामात से नवाजता है, दुनिया और आखरत बेहतर हो जाती है। अल्लाह ताला हमें भी ये नवाज़शात और बरक़ात और खुसूसी इनामात अता फ़रमाए। आमीन।